बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो अमूमन आप आउटिंग करते वक्त, शॉपिंग करते वक्त और इवन लेट नाइट ड्राइविंग पे जब निकलते होंगे तो लाजमी खाने का दिल चाहता होगा। यस, शवरमा। चलें उसे घर में बनाते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन के मैरिनेशन के लिए मसाले लिए हैं जिसमें नमक है, ज़ीरा है, ऑरिगानो है, पिसी लाल मिर्चें हैं और मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और एक और चीज़ ऐड की है जो कि है गार्लिक। आप चाहें तो गार्लिक वैसे यूज़ कर लें, चाहें तो पाउडर। यहाँ पे 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है और ये 1 किलो चिकन थी, मैंने इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख लिया था। यहाँ पे मैरिनेट हो चुकी है। 2 टेबलस्पून ऑयल लेके और मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड कर रही हूँ और जब तक उसे कुक करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसको ढक के 5 से 10 मिनट में पकाऊँगी और यहाँ मैंने ढक दिया है। देखें यहाँ पे 5-10 मिनट बाद हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है और फुल टेंडर हो चुकी है। इसको साइड में करेंगे। चलते हैं पीटा ब्रेड की तरफ। पीटा ब्रेड के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है जिसको ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं या रिफाइंड फ्लावर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक गंदम का आटा लूँगी 1 कप मैदा लिया है, 1 कप गंदम का आटा लेंगे। यहाँ पे दोनों इक्वल डालने के बाद मैंने ईस्ट पाउडर ऐड कर रही हूँ, शक्कर है और सॉल्ट है यानी कि हस्बे ज़रूरत। मेंशन किया हुआ है मैंने इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे मैं ऑयल्स ऐड कर रही हूँ और इसको मैं नीम गर्म पानी में ऐड करूँगी। ये मेरी अम्मा के जहेज़ का बर्तन है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपने खानों में। और देखिए हाथ साफ़ सुथरे हैं, वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि हाइजीन जो है वो मस्ट है खाना पकाते वक्त। यहाँ पे मैं इसको गूंदूंगी हल्के हाथों से और देखें ये मैं गूंद चुकी हूँ बातों बातों में ही। और 2 घंटे के लिए मैं इसको रेस्टिंग के लिए हमारा आटा तैयार हो चुका होगा। मैंने इसको फिर दोबारा जो है वो गूंदना स्टार्ट करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट मैं इसकी खूब पिटाई लगाऊंगी, खींचा तानी करूँगी इसके साथ, हाथ पैर मोड़ मोड़ के मैं इसको मैं गूंदूंगी ताकि ये अच्छा सा एक हमारा डो तैयार हो जाए। जो हमें अक्सर बेकिंग के लिए भी ऐसे ही इसको डो को तैयार करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि जो हमारी ब्रेड है, चाहे वो पीटा ब्रेड हो या नॉर्मल कोई भी बेकिंग के लिए ब्रेड चाहिए हो, वो अच्छे से तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने अच्छे खींचा तानी करके जो है इसको तैयार कर लिया है। अब ये अच्छा सा डो तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं इसके जो है इक्वल पार्ट्स कर लूँगी। जितने भी मुझे शवरमा बनाना है इतने मैं इसके इक्वल पार्ट कर लूँगी सारे। यहाँ पे मैंने 6 पार्ट किए हैं इसके और अब मैं इनको लेके जो है वो एक पेड़ा बना लूँगी। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी मैंने स्पीड अप कर दी है ताकि पेड़े जो हैं वो जल्दी जल्दी बन जाएं। देखें कितने मज़ेदार मैं जल्दी जल्दी पेड़े बना रही हूँ। और यहाँ पे 6 पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसको 10 मिनट के लिए हम साफ़ सुथरे कपड़े से जो है वो ढक के रख देंगे। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैदा स्प्रिंकल किया है और अब मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। आपने थोड़ी सी मोटी रोटी रखनी है। नॉर्मल रोटी से जो है इसका ब्रेड थोड़ा सा मोटा होगा ताकि ये फूलेगा और एक राउंड शेप दीजिएगा। देखें मैं कितना ज़बरदस्त सा राउंड शेप तैयार कर रही हूँ। वल्ला राउंड शेप तैयार हो गया है। अब मैं इसको गरम तवे पे रखूँगी। मैंने गरम तवा कर लिया था पहले ही। और अब ये देखें इसको मैं कम से कम जब तक पकने रखूँगी जब तक ये थोड़ा फूलना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही लगेगा कि ये फूलना स्टार्ट होगा तो मैं इसको जो है थोड़ा सा पलटूँगी। देखें आपको बबल्स दिख रहे होंगे। और इसको मैं एक चमचे की मदद से इसके जो एजेस हैं इनको प्रेस करती रहूँगी। जितना मैं प्रेस करूँगी इसके एजेस को देखें ये फूलना स्टार्ट होगी। 1 मिनट के लिए कवर करने के बाद हमारी पीटा ब्रेड तैयार हो जाएगी। चलते हैं सैलड की तरफ। सैलड में मैंने खीरा लिया है, बंद गोभी ली है, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और टमाटर लिए हैं सीडलेस, यानी कि टमाटर के जो बीज हैं वो मैंने निकाल दिए थे और इनको जूलियन कटिंग करके रख दिए थे और इन सब को जो अच्छे से वॉश करके रख दिया था। अब इन सबको जो है एक बोल में मैं ये सारी सब्जियां इकट्ठी डालूंगी और चाट मसाला जो है वो 2 टेबलस्पून में लूँगी, वो इस पे डालूंगी और लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इनमें अच्छे से दोस्तियां करवाऊंगी क्योंकि शवरमा का जो टेस्ट है वो सैलड से भी इन्हांस होता है। इन सब में अच्छी सी दोस्तियां हो गई। जब तक चलते हैं सॉस की तरफ। चिली मायो सॉस। यहाँ पे मैंने केचप लिया है 5 टेबलस्पून। केचप के बाद मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ऐड किया है 3 टेबलस्पून। मायोनीज़ के बाद मस्टर्ड पेस्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये 2 टेबलस्पून ऐड किया है, थोड़ा कम क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा तीखा होता है। और थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया है।
कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें सॉल्ट है, शुगर है, कुटी लाल मिर्चें हैं, ऑरिगानो है और पिसी काली मिर्च है। इन 5 चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से विस्क करेंगे कि इन सब में अच्छे से दोस्तियाँ हो जाएं, क्योंकि मेरे खानों में दोस्ती होना ज़रूरी है, जभी तो खाने का मज़ा दोबाला होता है। चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पे मैं 2 तरीके से आपको असेंबलिंग दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा ब्रेड लेके मैंने इसको बीच में से कट किया है। ये स्टेप्स जो है वो फॉलो कीजिएगा और बीच में मैं स्लाइटली सी कट लगा रही हूँ ताकि एक पॉकेट नुमा शेप आ जाए। बड़े एहतियात से कीजिएगा क्योंकि आपकी जो ब्रेड है वो फटने का भी डर हो सकता है। इसीलिए जो मैंने पहले ही कहा था कि बेलते वक्त पेड़े को जो है आप थोड़ा सा मोटा, जो नॉर्मल रोटी होती है उससे ज़्यादा मोटा करेंगे ताकि जब ये फूलेगी तो बीच में से कट देखें कितनी खूबसूरती से जो है ये एक पॉकेट नुमा बन चुका है। यहाँ पे जो है अब मैं असेंबलिंग करके दिखाती हूँ। ये पॉकेट्स खुले हुए हैं। इसमें पहले मैंने सैलेड ऐड करी है। सैलेड अच्छे से जो है मैं इसको फिल कर देती हूँ। सैलेड देखें मैं इसमें फुल भर रही हूँ क्योंकि ये पॉकेट जो है ये फुल खुली हुई है। और इसमें मैं अब चिकन ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। जितना भी आपको टेस्ट डेवलप करना हो, चिकन ज़्यादा करना हो चिकन ज़्यादा कर लें, सैलेड को ज़्यादा करना हो सैलेड को ज़्यादा कर लें। इसके बाद जो है अब मैं सॉस स्प्रेड करूँगी। बिलीव करें इतने मज़े का शवरमा बना था कि आप बाहर के शवरमे को भूल जाएंगे। और बड़ा साफ़ सुथरा घर में आपके लिए एक शवरमा तैयार हो गया है। बच्चे बाहर के शवरमे को भूल जाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरा तरीका दिखा रही हूँ कि एक पिज़्ज़ा ब्रेड लेके और इसको सारी सॉस जो है उस पर स्प्रेड कर रही हूँ। बीच में, साइड्स में सारे कवर कर रही हूँ। अच्छे से सॉस स्प्रेड करने के बाद इसमें मैं सैलेड रख रही हूँ और सेंटर में सैलेड को सेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोल करना है इसलिए। और अब मैं सेंटर में ही चिकन सारी ऐड करूँगी। चिकन देखें मैं बहुत ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि हर एक बाइट में जो है वो चिकन का मज़ा आए, आपको शवरमे का टेस्ट आए और बाहर जैसा लुक जो है वो आपको घर में मज़ा आए। दोबारा स्प्रेड कर रही हूँ सॉस को और देखें मैं इसको रोल कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर से रोल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं टूथपिक से इसको सेट कर रही हूँ। जो अमूमन जो है घर में अक्सर बटर पेपर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, हमारा शवरमा तैयार है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ जो है शवरमा को सर्व किया है क्योंकि जब आप बाहर जैसा लुक लाएंगे और टेस्ट लाएंगे तो फिर आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी साथ सर्व करनी पड़ेगी, वरना बच्चे मानते नहीं हैं। थोड़ा सा चिल्ड किया है उसको आइस क्यूब डाल के और मज़ेदार होममेड शवरमा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। और जो मुझे कमेंट करते हैं, मेरी रेसिपी को लाइक करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।